और जितने अच्छे काम हमारी मोदी सरकार ने किए हैं उसका लोगों में जाके जन जन में जाके उसका प्रचार किया जाए और जितनी भी हमारी बेनिफिशरीज हैं उनसे जाके उनसे एक बारी जाके फीडबैक ली जाए ताकि उनको सरकार के बारे में पता लगे कि जो कितने सकारात्मक काम किए गए हैं। कुछ लोग हैं जो दुष्प्रचार फैला रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश से भी आकर एक भाई साहब घूम रहे हैं हमारी स्टेट के अंदर, आपने देखा भी होगा, और बहुत ही सेंसिटिव एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया है। आज तो एक वो 370 पे ही बोले हो, मैं अलग हटके आपसे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने बयान दिया है तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि जैसे कि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो मैं वही कहूँगा कि लोगों के बहकावे में ना आए और सरकार में भरोसा रखें। काशी विश्वनाथ जो पहले बिल्कुल संकरा मार्ग था, बिल्कुल संकुचित स्थान था, आज वहाँ पहचान में नहीं आता कि काशी विश्वनाथ वही मंदिर है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अपने देश का अगर आप सुधार करना चाहते हैं, अपने देश को संवारना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हमेशा हिंदुत्व ना होकर के बल्कि सभी संप्रदाय को, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तत्वाधान पर आगे अग्रसर हो रही है, धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के, और अनेक ऐसे जो कार्य जो आज तक संभव ही नहीं थे, जो असंभव थे, उनको भी संभव किया। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं क्या सही मायने में लाभार्थियों तक पहुंच रही हैं? इसी सवाल के जवाब के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन प्रमुख एवं सह प्रमुख नियुक्त किए हैं। हरियाणा प्रदेश के सुशासन सह प्रमुख नागेंद्र शर्मा के हिसार पहुंचने पर समाजसेवी साहिल कपूर, सेवानिवृत्त संस्कृत अध्यापक यदु कुलभूषण शास्त्री ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर नागेंद्र शर्मा ने डेली न्यूज इंडिया के साथ कई प्रमुख विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रायोरिटी यही है, हमारी जितनी भी केंद्र की स्कीम्स हैं, जो कि बेनिफिशरीज हैं जितने हमारे, और जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लोगों तक लेके जाना, और उसमें अगर कहीं पे कोई दिक्कत तकलीफ है उसको एड्रेस करना, उसको दूर करवाना जी। और जो भी तालमेल है हमारा केंद्र का और राज्य सरकार का स्कीम्स को लेके, उस तालमेल को बरकरार करना। मौजूदा परिदृश्य में क्या स्थिति देख पा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में? इसको गुड गवर्नेंस को लेके, सुशासन को लेके, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं सुशासन को लेके, अगर आप देखते हैं 2019 का जो हमारा इलेक्शन था उसका मेन जो मूल था वो हमारी यही बेनिफिशरीज की स्कीम थी। जितनी भी जन कल्याणकारी हमारी योजनाएं हैं उसको लेकर अब सरकार लोगों में गई और लोगों ने अपना उसके प्रति पॉजिटिव रुझान दिया, जिसकी वजह से 2019 में हमने दोबारा सरकार बनाई जी। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर के भी तैयारियां तेजी से हो रही हैं। बीजेपी की बात करें तो वो लगातार वहाँ प्रयासों में जुटे हुए हैं। क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है आने वाले? देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है जी। आप पीछे भी देखें, खुद मोदी साहब वहाँ से वाराणसी से हमारे सांसद रहे हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें, हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, उनकी एक अपनी छवि है। आप देखेंगे कि हमारी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। वो ब्रांड एम्बेसडर अपने काम की वजह से है। ऐसा नहीं कि जैसे बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, भगवे की बात करती है तो भगवा धारण करते हैं, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, वो अपने काम की वजह से है। और जो आपने बात की इलेक्शन की, हम इलेक्शन को लेकर बहुत ही सकारात्मक हमारी सोच है और विचार है। जिस तरह का रुझान हमें मिलता है लोगों से वहाँ पे हम जब जाते हैं तो हम जीतने वाले हैं जी। आप ऐसे भी काम जितना देखेंगे, अगर किसी और सरकारों की अगर मैं बात करूं तो एक अलग हटके मैं छोटा सा आपसे बात करना चाहूँगा। नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था वो पर्टिकुलरली यूपी में, अगर आप आज जाके देखें गंगा जी, आप भी शायद उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, तो आप जब यूपी उसमें गंगा जी को आपने पहले भी देखा रहेगा और आज गंगा जी को अगर आप देखते हैं तो आपको डिफरेंस पता लगता है कि काम कैसे हुआ है। बाकी जो लोगों के क्षेत्र में जाके काम करना तो एक अलग बात है, हम एक नदी से लेके हर चीज़ का हमने तवज्जो दिया है। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जो दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे श्रोता हैं, हमारी जो पार्टी है भाजपा की, अगर मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की, एक विचारधारा है। ये कोई पार्टी नहीं है या कोई राजनीतिक दल तो है, परंतु एक ये विचारधारा भी है। जो इसकी विचारधारा है उसको लोगों में लेके जाए और जितने अच्छे काम हमारी मोदी सरकार ने किए हैं उसका लोगों में जाके जन जन में जाके उसका प्रचार किया जाए, और जितनी भी हमारी बेनिफिशरीज हैं उनसे जाके उनसे एक बारी जाके फीडबैक ली जाए ताकि उनको सरकार के बारे में पता लगे कि जो कितने सकारात्मक काम किए गए हैं। कुछ लोग हैं जो दुष्प्रचार फैला रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश से भी आकर एक भाई साहब घूम रहे हैं हमारी स्टेट के अंदर, आपने देखा भी होगा, और बहुत ही सेंसिटिव एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया है। आज तो एक वो 370 पे ही बोले हो, मैं अलग हटके आपसे थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने बयान दिया है तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि जैसे कि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो मैं वही कहूँगा कि लोगों के बहकावे में ना आए और सरकार में भरोसा रखें।
हांसी से हिसार पहुंचे समाज सेवी साहिल कपूर ने नागेंद्र शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें अब तक असंभव समझा जाता रहा है। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी सुशासन विभाग और हरियाणा राज्य के जो सह प्रमुख हैं श्री नागेंद्र शर्मा, जो अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। हृदय की गहराइयों से उनका यहाँ पहुंचने में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनके जितने भी साथी पहुँचे, योगेंद्र शर्मा जी और अन्य भी जितने मित्र यहाँ पर पहुँचे हैं, और दिल की गहराइयों से उनका यहाँ पहुँचने पर, अपना कीमती समय निकालने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यही संदेश देना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिस तत्वाधान पर आगे अग्रसर हो रही है, धर्म को लेकर के, समाज को लेकर के, और अनेक ऐसे जो कार्य जो आज तक संभव ही नहीं थे, जो असंभव थे, उनको भी संभव किया, और उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी संभव हो रही है, और उसके साथ जितना भी हमसे सहयोग हो पाएगा शर्मा जी के तत्वाधान में हम भी करेंगे। ये संदेश देना चाहूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहें। उनके जो चले हुए ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी अनेक तत्वाधान, अनेक कार्यक्रम उनके चले हुए, उनसे जुड़े रहें और उनको सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवानिवृत्त संस्कृत अध्यापक यदु कुलभूषण शास्त्री ने भी सुशासन सह प्रमुख नागेंद्र शर्मा का हिसार पहुंचने पर आभार व्यक्त किया और कहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी विचारधारा का नाम है जो जन जन को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ रही है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मैं प्रणाम करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा। आज हमारे बीच नागेंद्र शर्मा जी, सह प्रमुख सुशासन समिति भाजपा के हरियाणा के, और राहुल शर्मा जी जिलाध्यक्ष भिवानी से पहुँचे हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, इस्तकबाल करना चाहूँगा, खैर मकदूम करना चाहूँगा। एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो बात अभी भैया नागेंद्र जी ने कही, एक पार्टी ना होकर के एक विचारधारा है, और भारतीय विचारधारा है। इससे पहले जितने भी दल थे वो भारतीय विचारधारा से बहुत दूर, कोसों दूर थे, और ये ऐसी विचारधारा है जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ी हुई है और हर स्तर के व्यक्ति को साथ लेके चल रही है। अभी जो बात कही नागेंद्र जी ने, नमामि गंगे जो हमारा प्रोजेक्ट था, तो गंगा सदियों से हमारी पवित्रतम नदी रही है और गंगा का जल अमृत के समान माना गया है, और जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है। और इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा, काशी विश्वनाथ जो पहले बिल्कुल संकरा मार्ग था, बिल्कुल संकुचित स्थान था, आज वहाँ पहचान में नहीं आता कि काशी विश्वनाथ वही मंदिर है। तो मैं यही बात कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अपने देश का अगर आप सुधार करना चाहते हैं, अपने देश को संवारना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हिंदुत्व ना होकर के बल्कि सभी संप्रदाय को, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती है। बहरहाल जिस प्रकार से भाजपा ने सुशासन प्रमुखों एवं सह प्रमुखों की नियुक्ति की है, इससे यह साफ हो जाता है कि पार्टी सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रही है। एक दर्शक होने के नाते आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।